नमस्कार, स्वागत है आप सबका रूल नंबर 49 पॉकेट रॉकेट किताब का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं। ये जो कुछ वर्ब्स की लिस्ट दी गई है ये स्टेटिव वर्ब कहलाते हैं। स्टेटिव वर्ब का मतलब है ऐसे वर्ब जो स्टेट को दिखाते हैं। इन वर्ब के साथ में खास बात क्या है कि इनके साथ में कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, या यूं कहें कि इन वर्ब को हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं, चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। नो हो गया, स्टेट को दिखाता है। आप कुछ जानते हैं मतलब जानते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं वो परमानेंट एक्शंस को दिखाते हैं, जो कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं वो टेम्परेरी एक्शंस को दिखाते हैं। अब आप खुद से सोचिए, भाई आप किसी को जानते हैं तो ये टेम्परेरी थोड़ी ना जानते हैं कि चलो भाई मैं 3 दिन के लिए तुमको जानता हूँ। नहीं, आई नो समथिंग दैट मीन्स आई नो समथिंग। आई नो समबडी, आई नो राधिका, जानता हूँ तो जानता हूँ, ये थोड़ी नहीं टेम्परेरी है कि अभी 5 घंटे के लिए जान रहा हूँ। नहीं, ऐसे रियलाइज करना, आपको जो रियलाइज हो गया वो हो गया। ये आपकी एक प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ये एक एंड रिजल्ट होता है। या तो आपको रियलाइज होगा कोई चीज या नहीं होगी, ठीक है। ऐसे अंडरस्टैंड करना, समझ आना किसी चीज का, रिकॉग्नाइज करना, बिलीव करना, फील करना, सपोज करना, रिमेंबर करना। इसके अलावा लव, लाइक, माइंड, प्रेफर, हेट, डिसलाइक, पजेस करना, हैव करना, ओन करना, बिलोंग करना, कंप्राइज, कंस्टेन, कंसिस्ट, इंक्लूड, एक्सक्लूड, सीम हो गया, लुक हो गया, अपीयर हो गया, साउंड, रिजेंबल, ये सभी क्या है, स्टेटिव वर्ब्स हैं। इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं होता है, ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। हालांकि कुछ वर्ब इनमें ऐसी होती हैं जो कि अलग अलग मीनिंग में कॉन्टिन्यूस टेंस में आ सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे स्मेल के 2 मीनिंग हो सकते हैं। पहला, किसी की स्मेल आना, जैसे इसकी स्मेल कैसी है। और दूसरा स्मेल का मीनिंग होता है किसी चीज को सूंघना। तो सूंघने के सेंस में ये कॉन्टिन्यूस में आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी सुगंध जो होती है, इसकी जो महक होती है, इस सेंस में ये कॉन्टिन्यूस में नहीं आता है। तो इस सेंस में ये क्या है, स्टेटिव है, ठीक है। और सूंघना जब स्मेल का मतलब होता है तो ये स्टेटिव नहीं है। स्वाद लेना, टेस्ट का मतलब, जब हम किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, तो वो स्टेटिव नहीं है। ये हमारी कोई स्टेट थोड़ी ना है, हम तो एक्शन कर रहे हैं। एक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में आ सकता है। लेकिन स्वादिष्ट होना, किसी चीज का स्वाद कैसा है, इट टेस्ट स्वीट, ये स्वीट है, ये सोर है, ये आपका मतलब तीखा है, कोई भी चीज है, किसी भी चीज का कोई अगर टेस्ट हम बता रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में हम कह देंगे इट टेस्ट बिटर, इट टेस्ट स्वीट, इट टेस्ट सोर, ठीक है, इस टाइप से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, अपने आप में स्टेटिव है। तो स्टेटिव के सेंस में हम कह सकते हैं इसको कॉन्टिन्यूस में नहीं लगा सकते, लेकिन इस वाले में लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसी भी वर्ब होती है। लेट्स सी, दे आर स्मेलिंग द फ्लावर्स। अब दे क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट है। अब ये लोग तो एक्शन करेंगे, ये थोड़ी नहीं है कि उनमें से फ्लावर की खुशबू आ रही है, नहीं, वो फ्लावर्स को सूंघ रहे हैं। सूंघने का सेंस है तो कॉन्टिन्यूस में आ सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि द फ्लावर्स आर स्मेलिंग स्वीट, तो गलत हो जाएगा। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, वो सही होगा आपका, है ना। द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो भाई द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना चाहिए, कंटेन लिखना चाहिए, क्योंकि स्टेटिव वर्ब है, कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आएगी। वैसे भी यहाँ तो इज एम आर वॉज वर नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस डायरेक्ट वैसे भी नहीं लग सकता है। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज आई वॉज नॉट नोइंग द आंसर। नो वर्ब कैसी है, स्टेटिव है। स्टेटिव है तो आई वॉज नॉट नोइंग की जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए, आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो द आंसर। सो डिड नॉट नो हमें लगाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे अगला, माई ब्रदर इज रिजेंबलिंग माई ब्रदर मदर, मेरा भाई मेरी माँ जैसा दिखता है। तो आप कहोगे इज रिजेंबलिंग नहीं, रिजेंबल आपकी स्टेटिव वर्ब है। भाई जो जैसा दिखता है मतलब दिखता है, इसमें आप कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं। सो माई ब्रदर रिजेंबल्स माई मदर, माई ब्रदर रिजेंबल्स माई मदर। नेक्स्ट देखेंगे अगला, इट इज सैड दैट यू आर बिलीविंग इन सुपरस्टिशियस रिचुअल्स। बिलीव वर्ब कैसी है, स्टेटिव है। अगेन स्टेटिव वर्ब है तो इट इज सैड दैट यू बिलीव इन सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है जो वैसी चीजें होती है ना, कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं तो वैसा हो जाएगा, कोई आगे पड़ गया तो ये हो जाएगा, ऐसे होते हैं ना पुराने परंपराएं जो लोगों की चल रखे हैं वो। आगे, आई एम हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइस, भाई हियर आपकी कैसी वर्ब है, स्टेटिव। अगर स्टेटिव वर्ब है तो आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइस हम लिखेंगे, आई एम हियरिंग नहीं लिख पाएंगे, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, आर यू हैविंग योर ओन ट्रांसपोर्ट टू गो होम फ्रॉम वर्क। तो आप कहोगे सर आर यू हैविंग नहीं बना सकते, हैव आपकी स्टेटिव वर्ब है, हमें लिखना चाहिए डू यू हैव। क्या लिखना चाहिए, इंडेफिनिट टेंस हमें लिखना पड़ेगा, डू यू हैव।
तो इस तरीके से स्टेटिव वर्ब्स पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब जगह पहुंचा लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।